Good morning, student. Today we will discuss about the excess demand. Student, in a previous video we discussed about the deficient demand. What is a deficient demand? What are the causes and what are the consequences of deficient demand? आज का बच्चों हमारा टॉपिक है excess demand क्या है, किस तरह से excess demand क्रिएट होती है, इसके क्या क्या रीजंस हैं, causes क्या हैं excess demand के, and last one what are the consequences of excess demand. Okay, देखिए बच्चों, excess demand means excess of demand. अगर डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से. अकॉर्डिंग टू केन्स AD इज एक्सेस. AD यानी कि एग्रीगेट डिमांड एक्सेस होती है व्हेन इट इज मोर देन AS. अगर वो एग्रीगेट सप्लाई से क्या होती है, ज्यादा, कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, यानी कि पूर्ण रोजगार स्तर से बेटा बेसिकली एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड. इसको सिंबॉलिकली शो करोगे आप लोग, AD इज ग्रेटर देन AS. अब हम बात करते हैं कि हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे. तो देखो बेटे, OX पर आप क्या दिखाते हैं, इनकम और GDP, और यहां हमने दिखाया एग्रीगेट डिमांड. देखिए स्टूडेंट्स, Y दैट इज इक्वल टू AS. 45 डिग्री एंगल से बढ़ती है बच्चों. उसके बाद दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड दैट इज इक्वल टू C प्लस I. ठीक है बच्चों. अब ये जो एग्रीगेट डिमांड है स्टूडेंट, वो है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर. कहाँ है बच्चों, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर. थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको कोई डिफरेंस जानने में दिक्कत ना हो. ओके, अब होना तो हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है बच्चों, इक्विलिब्रियम यहां होना चाहिए. आप इसको क्या लिखोगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. लेकिन बच्चों हमारी जो डिमांड है वो क्या है स्टूडेंट, एक्सेस डिमांड है. कौन सी डिमांड है, एक्सेस डिमांड. तो बच्चों यहां पर हमारा जो ADF क्या है, ADB यानी कि एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और हमारा पॉइंट क्या आता है यहां पर. तो देखो बेटे, इस सिचुएशन को, तो जो सिचुएशन हमें इसके अंदर दे रखी है उस सिचुएशन तक तो हम लोग पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि बेटे हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को तब तक ही बढ़ा सकते हैं जब तक कि इकोनॉमी के अंदर अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रिसोर्सेज का. आफ्टर दैट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग चाह कर भी बेसिकली हमारे रिसोर्सेज को नहीं बढ़ा सकते. दिस इज द फुलर यूटिलाइजेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट है. यहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है. तो बेटे ये यहाँ पर किसको शो कर रहा है, हमारे एक्सेस डिमांड को. हम इनको पॉइंट्स दे देते हैं बच्चों. बेसिकली हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर एक्सेस डिमांड को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटे ये तो वो लेवल है जहां पर हम लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, जिस लेवल को हम लोग अटेन नहीं कर पाते. क्योंकि देखो बेटे, जब भी इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम होती है, डेफिशिएंट डिमांड के टाइम रिसोर्सेज का पूरा यूज नहीं होता है. जब फुलर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का नहीं होता है तो हम लोग डिमांड के बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई को क्या कर पाते हैं, इंक्रीज कर पाते हैं. जब एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से सप्लाई पूरी यूटिलाइज हो जाती है, फुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज पर पहुंच जाती है, तो उसके बाद डिमांड चाहे कितनी बढ़े, वी कांट इंक्रीज द आउटपुट आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. तो बेटा ये सिचुएशन हमारी इकोनॉमी के अंदर कभी भी नहीं आएगी. इसको हम लोग पॉइंट दे देते हैं MN. इट मीन्स बेसिकली यहां पर OP क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट है, OE क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा. अब बेटे यहां पर इक्विलिब्रियम तो दोनों पर ही है, ठीक है, लेकिन जो बीच में डिफरेंस है किस किस के बीच में, ADB माइनस ADF, सॉरी ADB माइनस ADF दैट इज इक्वल टू MN. और ये MN स्टूडेंट यहां पर किसको शो करता है, एक्सेस डिमांड को. किसको शो करेगा बच्चों, एक्सेस डिमांड को. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड. देखो बेटे, एक्सेस डिमांड के लिए आपको सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ AD आना चाहिए, ठीक है ना. इससे आपको सिंबॉलिकली अगर आपको याद आ जाता है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. ओके,
यहाँ पर सी माने प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या है? सी यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ एमपीसी टेंड्स टू राइज, यानी कि लोगों के अंदर खर्च करने की जो प्रवृत्ति है, सीमांत खर्च करने की प्रवृत्ति पहले से बढ़ गई है। अगर लोग ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, दैट्स वाई इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। सेकेंड वन, आई मने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब इकोनॉमी के अंदर बूम पीरियड होता है, बूम पीरियड मने तेजी होती है, तो प्रॉफिट्स भी क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ग्रेटर होते हैं। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो नो डाउट इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी स्टूडेंट? ज्यादा होगी। तो इसके कारण अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जी माने गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंजम्पशन, कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, और गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या है? ज्यादा है। अब गवर्नमेंट बेटे बेसिकली गवर्नमेंट के कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए, मिड डे मील्स के लिए, आर्मी फोर्सेस के लिए गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहले से बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं ड्यू टू पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम पर बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, डैम्स, रोड्स, इन पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही है। अगर गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी तो उससे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और हमारा फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट एक्स माइनस एम, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है बेटे? जब आउटसाइड द कंट्री डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड होती है, हम उसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। व्हेन एक्सपोर्ट आर हायर, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट क्या आएगा? एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो राइज। ओके, तो यहाँ पर बेटे हमारे जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो गए होंगे? इंक्रीज हो गए, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एम मने इम्पोर्ट। इंपोर्ट स्टूडेंट क्या है? एक नेगेटिव कंपोनेंट है। क्या है? एक नेगेटिव कंपोनेंट है ईडी का। इंपोर्ट अगर क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, कम हो गए, तो इसके कारण भी बेसिकली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दीज ऑल आर द रीजंस, या कॉजेज कह सकते हैं, रीजंस कह सकते हैं, विच हेल्प्स टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसीज की। कॉन्सिक्वेंसीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? परिणाम, क्या रिजल्ट रहे। कॉन्सिक्वेंसीज क्या क्या है इसके? फर्स्ट वन, स्टैटिक जीडीपी। ये स्टैटिक जीडीपी क्या है? देखो बेटे, अब यहां पर इस डायग्राम की तरफ हम लोग देखते हैं तो ओपी क्या है हमारा? जीडीपी। क्या है स्टूडेंट? ओपी यहां पर हमारा क्या है बच्चों? जीडीपी इक्विलिब्रियम। ओके, तो अब ये जीडीपी यहां स्टैटिक है। व्हाई इट इज स्टैटिक? बिकॉज in a change या increase in aggregate demand does not permit increase in income or output level in the economy because of fuller utilization of resources. That's why we can say that in a case of excess demand क्या होगा? हमारी जो जीडीपी है वो क्या हो जाएगी? स्टैटिक हो जाएगी। because after attaining the point of fuller utilization of resources we can't increase the GDP. सेकेंड वन होगा स्टूडेंट हमारा इसमें पॉइंट कॉन्सिक्वेंसीज में इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। अब देखो बेटे, जैसे आपने पढ़ा था कि डिफ्लेशनरी गैप का कॉजेज क्या था? डेफिशिएंट डिमांड। तो बेटे इन्फ्लेशनरी गैप भी किसके कारण आता है? एक्सेस डिमांड के कारण। क्योंकि देखो बेटे, जब बेसिकली एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती है तो उसमें क्या होता है? एक तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई क्या होता है? उनके प्राइस क्या हो जाते हैं? पहले से बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण इकोनॉमी में जो गैप आता है इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डेफिशिएंट। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। क्योंकि बेटे जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो बेटे हमारी इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विस इसलिए महंगी हो जाती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ने से प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है दैट्स दे वांट टू मैक्सिमाइज आल्सो, दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। वो अपने प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज करना ही चाहते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं? बेसिकली गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ा देते हैं। दैट्स व्हाई इन इकोनॉमी दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, थर्ड है स्टूडेंट हमारा यहां पर वेज प्राइस स्पाइरल, मजदूरी कीमत जाल। देखो बेटे,
ये कैसे वर्क करता है? जैसे इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्टिंग गुड्स पर प्रेशर बढ़ने पर क्या बढ़ते हैं? प्राइस राइजेस होते हैं। क्या बढ़ते हैं? प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो लेबरर क्या डिमांड करते हैं कि उनकी वेजेस को भी क्या किया जाए? राइज किया जाए। तो जो बेसिकली एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट को कम नहीं करना चाहते। जब बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी भी वस्तुओं के प्राइसेस बढ़ते हैं, दैट्स आल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर द पुअर की जीवन निर्वाह लागत भी बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है। देन दैट्स द लेबरर ट्राई टू इंक्रीज देयर वेजेस, वो अपने वेजेस बढ़ाते हैं। तो वेजेस के बढ़ने के कारण क्या होता है स्टूडेंट? जब वेजेस राइज होंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? राइज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या बढ़ेंगे? प्राइसेस बढ़ेंगे। तो देखो बेटे, प्राइस बढ़ते हैं इसलिए क्या बढ़ानी पड़ती है? मजदूरी, ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग को पूरा किया जा सके। अब इसके कारण क्या होगा? वेजेस बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके कारण बेटे एंटरप्रेन्योर अपने प्रॉफिट्स को कम नहीं करना चाहते, इसलिए वो अल्टीमेटली प्राइसेस को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। देन देयर इज अ कॉन्वेव ऑफ अ सिचुएशन इन दैट केस वेयर वेजेस कैचेस प्राइस एंड प्राइस कैचेस वेजेस। ओके, यहाँ पर लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। देखो बेटे, लाइक डेफिशिएंट डिमांड देयर इज आल्सो लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्यों होता है बेटे? एक्सेस डिमांड के कारण एंटरप्रेन्योर को ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि नो डाउट बेटे जब एग्रीगेट डिमांड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज के बाद नहीं बढ़ा पाते तो जो वस्तुएं और सेवाएं अवेलेबल होती हैं उनके प्राइसेस शूट अप करना इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। तो बेटे प्रोड्यूसर्स क्या चाहते हैं कि सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाए, उससे बेनिफिट लिया जाए, ज्यादा कीमत पर वस्तुओं को बेचा जाए। लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को लॉस क्या होता है? लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, कि वो चाहकर भी एग्रीगेट सप्लाई के कॉरेस्पॉन्डेंट एग्रीगेट डिमांड को नहीं बढ़ा पाते। इसी कारण बेटे प्रोड्यूसर्स को क्या होता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। देखो बेटे, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिकली एक्सेस डिमांड का टॉपिक कराया है। उसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई परेशानी लगती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।